So good morning everyone. This is me नीरज वर्मा वेलकमिंग यू टू टारगेट ओनली वन. सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सुबह आपको हम टॉप 10 जीके प्रोवाइड करते हैं. तो आज है हमारा 3 जनवरी मतलब 3 जनवरी 2023. तो चलिए आज के टॉप 10 जीके को हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए. लास्ट तक देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक हो, वीडियो को बेहतर बनाने के लिए अपना फीडबैक देने का कष्ट करें. तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं आज का. सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी उज्जैन होगा. अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको हम बताते हैं. देखिए अगर इसका एक्सप्लेन किया जाता है तो जो उज्जैन है वो हमारा मध्य प्रदेश में विश्व की वैदिक घड़ी काल गणना के केंद्र माने गए उज्जैन के जंतर मंतर यानी जीवाजी वैधशाला में अगले वर्ष देखिए ये 2022 का मतलब डाटा है. तो 2023 मतलब इस साल 22 मार्च 2023 को मतलब ये लगाई जाएगी वैदिक घड़ी. तो ये कहाँ है? हमारी उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है. और इसका मतलब ये जो है घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी. ओके, तो आगे चलते हैं. तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया सबसे पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी, जो कि उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश में है और जंतर मंतर पे लगाई जाएगी. उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं. प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पे अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा कॉलेज सबसे ज़्यादा कॉलेज किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा. कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? मतलब उत्तर प्रदेश में. अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा है हमारे राजस्थान में. राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है और कॉलेज हमारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है. उसके बाद प्रश्न नंबर 3 पे अगर हम चले तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? बजट 2023 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा पहले 5 लाख थी, उसे बढ़ाकर कितने कितने रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है? तो पहले 5 लाख था, अब उसे बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दी गई है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? जो विज्ञान दिवस हम मनाएंगे उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है हमारी वैश्विक खुशहाली जो है वैश्विक खुशहाली के वैश्विक विज्ञान. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपको क्लियर होगा कि ये कौन है. ना तो ईशान किशन है, ना तो सूर्य कुमार यादव है. तो हमारा है इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल. शुभमन गिल जो है वो मतलब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं हमारे शुभमन गिल. उसके बाद चलिए, आप जानते हैं कि हर एक मतलब पर डे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. तो ये कल का क्वेश्चन है, उसका आंसर हम आपको बताएंगे. हाल ही में किसे बायो एशिया 2023 के भागीदार देश के रूप में नामांकित किया गया है? तो हमने कल आपसे पूछा था इसका आंसर और आपसे हम आज भी पूछेंगे. हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में हमने कहा था. तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम. बेल्जियम जो है हाल ही में मतलब बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामांकित किया गया है. कौन? हमारा बेल्जियम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा बोल रहा है? हाल ही में किस देश को 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम मतलब देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो हमारा कौन सा देश है? वो हमारा देश अपना भारत है. मतलब हमारे भारत को 2025 में मैट्रिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले मतलब थीम देश के रूप में क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है हमारे भारत को. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाल ही में आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले मतलब एग्जाम में सबसे आई थिंक अच्छा क्वेश्चन जो है कि हाल ही में आई आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र. महाराष्ट्र राज्य है सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है. उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्चे का लक्ष्य रखा है? मतलब 2023-24 जो है कितने केंद्र सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़ रुपए. 45.03 लाख करोड़ रुपए. उसके बाद 9वां क्वेश्चन हम
मतलब चलते हैं। गोबर गैस में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जो हमारा डंक केक होता है उसमें उगने वाले जो कवक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोप्रोफिल्स। कोप्रोफिल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोप्रोफिल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? आप जानते होंगे शुद्ध जल का पीएच जो होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है। ना तो एसिडिक होता है, ना तो अम्लीय होता है, ना तो बेसिक होता है, ना तो क्षारीय होता है। होता क्या है? न्यूट्रल मीन्स उदासीन। आज का क्वेश्चन जो है, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको मतलब कमेंट करना होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आज के टॉप 10 जीके में आपको हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब कितना जो 2000 मतलब कितना हमारे भारत ने मतलब आंकड़ा रखा है, ये जो आम बजट 2023-24 है उसमें कितना मतलब हमने बजट केंद्र सरकार ने रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45.03 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि हाल ही में मतलब कहाँ गया, यहाँ पे है, जस्ट वेट। हाँ, सबसे मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे शतक जड़ने वाले तीनों में युवा क्रिकेटर कौन है? तो वो हमारे शुभमन गिल हो गए हैं। तो ऐसे आपको टॉप 10 जीके हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।